नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए हम बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है औसत। ठीक है, तो औसत तो आपने सुना ही होगा, अपने दैनिक जीवन में भी सुना होगा और यूज़ भी किया होगा औसत शब्द का। ठीक है, अच्छा हिंदी के में भले ना यूज़ किया हो, इंग्लिश में ज़रूर किया होगा आपने। इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो आज उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, एवरेज क्या होता है। देखिए, जो चीज़ें आप जानते हैं क्या उनसे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो मेरा जवाब क्या किसी का भी जवाब होगा कि नहीं। जो हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं ना कि यार एवरेज रहा, एवरेज है। आप मूवी देखने गए, किसी ने बाहर आके पूछा यार कैसी मूवी है, बोला एवरेज है यार। ठीक है, पेपर हुआ, घर पे आए, किसी ने पूछा यार कैसा पेपर हुआ। अब अंदर से तो गुस्सा लगी है यार, क्या बता दूँ इसको पेपर कैसा हुआ। लेकिन अब ख़राब भी बताएंगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता, अच्छा बता देंगे तो सामने वाला थोड़ा डाउट कर लेगा कि यार इतना अच्छा पेपर कैसे हो गया इसका। तो हम क्या बोल देते हैं, ये एवरेज हुआ है। ठीक है, तो कई जगहों पर एवरेज का यूज हम करते आ रहे हैं। अब ये एवरेज जैसी बला है क्या, ठीक है, उसको थोड़ा जाने समझें। बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। जो नया है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है एवरेज के बारे में, वो भी यहाँ कुछ ना कुछ अपना ज्ञान बटोर सकता है। जिसने पढ़ा है, समझता है, वो भी इसको अगर आखिरी तक देखता है तो ये मेरी गारंटी है कि उसके जो ज्ञान है पुराना, उसमें थोड़ी ना थोड़ी वृद्धि मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए एवरेज की शुरुआत करते हैं। तो जो बेसिक बोलचाल की भाषा रही है, चाहे वो मूवी के लिए हो गई हो, चाहे किसी बैट्समैन के रन की रह गई हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन खेलने आता है तो अक्सर देखा गया यार इसका एवरेज कितना है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है या देखता है यार एवरेज इतना है, एवरेज तो अच्छा है इसका। वो एवरेज जैसी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। देखिए, पहली चीज़ तो हम ये समझ गए हैं कि भाई साहब जो एवरेज है, एवरेज या मैं कह लूँ औसत, ठीक है, औसत, ये साहब जो है ये ना तो हाईएस्ट है और ना ही लोएस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर हाईएस्ट होता तब भी हमें पता चल जाता, लोएस्ट होता तब भी हमें पता चल जाता। क्यों पता चल जाता? क्योंकि हम उसके लिए उसी टर्म का यूज़ करते। ये तो बात कंफर्म हो गई कि एवरेज जो है इनके बीच का कोई चीज़ है। ठीक है, देखिए एवरेज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राइंग बनाई होगी आपने, ठीक है। ड्राइंग में क्या करते हैं, पहले थोड़ा पेंसिल से स्केच तैयार करते हैं। तो पहले मोटी मोटी रूपरेखा तैयार की जाए कि यार ये एवरेज चीज़ है क्या, ये क्या है, इसको थोड़ा समझा जाए। ये तो कंफर्म है यार कि ये एवरेज जो है ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, ये कोई बीच की चीज़ है। ठीक है, तो हम कहते हैं भैया ये मिडिल में रहता है, तो यार इसका कोई नाम मीन निकाल सकते हैं या माध्य बोल सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, एवरेज का एक नाम है माध्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीन। ठीक है, चलिए अगर इसके एक और नाम की मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है माध्य मान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर माध्य कह रहा है या माध्यमान निकालने को कह रहा है पेपर में, क्योंकि जो भी चीज़ें मिस्टेक्स होती हैं, मैंने अक्सर देखा है बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, उनको लगाने प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। वो डायरेक्टली आपसे एवरेज ना पूछ करके पूछेगा माध्यमान बताइए या माध्य बताइए। अब लड़के क्या है, वो कहेंगे टीचर साहब या हमारे गुरुजी ने तो इसको पढ़ाया ही नहीं है कि माध्य क्या होता है, माध्यमान क्या होता है, तो हमें आता नहीं है। ठीक है, जब वो पढ़ाता नहीं है तो हमको आता नहीं है, तो फिर हम लगाता नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके की वहाँ सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज का मतलब होता है माध्य, माध्यमान, यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी एग्ज़ाम में पूछी जाए। चलिए, तो ये तो भाई साहब हो गई कि ये कोई बीच की चीज़ है, ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है। अब ये है क्या, उसके बारे में थोड़ी रूपरेखा तैयार कर ली जाए। ठीक है, चलिए मान लीजिए आप कुछ अपने घर में भोज रखते हैं, अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करते हैं खाने पे। ठीक है, हमने भाई साहब उनको इनवाइट किया, हमने उनको पूड़ियाँ बनाते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं तो हम देख के बनाते हैं ना यार, एक कितना आदमी खाएगा, ये खाएगा कितना, वो खाएगा कितना, वो खाएगा, उसी हिसाब से घर में खाना बन जाता है कि यार बड़े लोग हो सकता है 2-3 रोटी खा लेंगे, 3-4 रोटी खा लेंगे, छोटे लोग 2 खा लेंगे, बच्चे 1 खा लेंगे, तो इस हिसाब से रोटियाँ बनाई जाती हैं।
लेकिन अब चूंकि आपने आमंत्रित किया है तो रोटी तो नहीं बनाते हैं लोग, पूड़ियाँ बनाते हैं। चलिए तो पूड़ी मान लेते हैं कि भाई आपने आमंत्रित किया 5 लोगों को, कुछ लोग उसमें से आए, किसी ने 3 पूड़ियाँ खाई, किसी ने 4 खाई, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7। अब ये 5 लोगों में से जो 7 खाई, जो 6 खाई, तो सोच रहे होंगे यार बहुत ज़्यादा भुक्खड़ आदमी थे, हो सकता है लेके भी गए हों अपने साथ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये भाई साहब इतनी पूड़ियाँ लोग खा गए। ठीक है, अब हम बात करें कि यार इनका एवरेज क्या निकल करके आया, एक आदमी कितना खाया होगा। ठीक है, तो एवरेज कहता है कि भाई साहब औसत कहता है कि आप एक काम करो, कुछ मत करो, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग मतलब होता है जोड़, वो योगा वाला नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं योगा ही करने लग जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। चलो तो ये अब इस पे अप्लाई करें, ये जो 5 लोग आपके पास आए थे इनको जोड़ लिया जाए, कुल संख्या का योग कर लेते हैं। चलिए योग करिए, 3 4 7 5 12 6 18 7 25। ठीक, और उसके बाद में कुल संख्या कितनी हो गई भाई, 5 ही लोग तो आए थे आपके यहाँ, तो चलिए 5 कर लेते हैं, 5 आपके दोस्त लोग आए थे। चलिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी हम ये कह सकते हैं यार एवरेज एक आदमी ने कितनी पूड़ियाँ खाई हैं, 5 पूड़ियाँ खाई हैं। अब जिसने 3 खाई हैं वो तिरछी निगाह से घूर रहा है आपको। ठीक है, वो कह रहा है यार खाई तो 3 ही है मैंने, 2 का ही लिस्टा बता रहा मुझको। ठीक है, लेकिन ये गणित की भाषा में है। ठीक है, गणित की भाषा में ये क्या कहता है कि भाई घर वाले ने जिसने बनाई है वो किसी का एक हिसाब नहीं रखता। वो क्या कहता है भाई एक आदमी कितना खा लेगा, 5 खा लेगा, 10 खा लेगा, वो एक आदमी के हिसाब जोड़ करके सबको गुणा कर देता है। ठीक है, यानी 5 लोग आ रहे हैं तो एक आदमी मान लेते हैं 5 खाएगा, हमने 5 बुलाए हैं, हम 25 पूड़ी बना लो, कम नहीं पड़ेंगे, हो सकता है कोई ना भी खाए उसमें से। लेकिन वहाँ पर क्या हम एवरेज यही मान के चलते हैं कि एवरेज खाने का स्तर यही है लोगों का। ठीक है, अब यही लोग अगर ज़्यादा खाने लग जाते, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, तो एवरेज क्या होता, अपने आप हाइक हो जाता। तो एवरेज क्या बताता कि यार यहाँ के लोग ज़्यादा ही खाओ भी रहे हैं। यही एवरेज 5 पूड़ियों का जो एवरेज है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई यहाँ पर आपकी क्या खाता है, कोई आपको मान लीजिए 10 खाता, कोई 15, कोई 5। ठीक है, ठीक, और उसके बाद में कोई 12 मान लीजिए, कोई 13 मान लीजिए। चलिए इस तरीके से जोड़ लेते हैं, इतने चीज़ें खा रहे हैं पूड़ियाँ। ठीक, ज़्यादा खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, जोड़ लीजिए, 12 13 कितना हो जाएगा आपका 15, 25 हो जाएगा, 25 5 30, 25 और 5 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, और 10 55। ठीक है, बटे इसको 5 कर देते एवरेज निकालने पे। ठीक है, कितना आता आपका 11। देखिए 11 पूड़ियाँ। अब जो 10 जिस बंदे ने 5 खाई है वो कह रहा 11 कब खा लिए हो, ये तो कहता, वो कहता 11 कब खा लिए मैंने। लेकिन आप ये देखिए कि हम क्या देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे किसने क्या खाई क्या नहीं खाई, हम ये देख रहे हैं पर हेड कितना बना लिया जाए कि एवरेज वही आए हमारा। ठीक है, कम ना पड़े, यानी कोई मांगेगा तो कम नहीं पड़ेगा, कोई खाए ना खाए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर इतनी बना ली जाए तो कम ना पड़े पर हेड इतना मान करके। तो मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाता है ये एवरेज है। इसका यूज कहाँ आता है, यूज देखिए, जब आप किसी गांव में रह रहे हैं, जब कोई बहुत बड़ा सर्वेक्षण है या डाटा निकाला जा रहा है, उसमें क्या होता है कि बोला जाता है गाँव में यार ये जो इतने लोग कमा रहे, 50-60 लोग कमाने वाले हो सकता होंगे, कोई 10,000 कमा रहा होगा मंथली, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई लाख रुपए भी कमा रहा होगा, वो एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट या कोई एनजीओ कोई संस्था एक एवरेज निकालती है कि सारा सैलरी जोड़ दिया जाए और सबको भाग कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सबको वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो सबकी सैलरी लेकर के जो कमा नहीं रहा उसको भी दे रही, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता, वो वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। उससे ये पता चल जाता है कि इस गांव में आम व्यक्ति कितनी औसत सैलरी पा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई 5 लोग आए, उन्होंने ये पूड़ियाँ खाई मान लीजिए, तो हम ये मान लेते हैं यार एक आदमी औसत 5 पूड़ी खाया,
जो उसमें से आए थे जितने लोग, अब हम पाँचों का हिसाब नहीं रखेंगे, बी ने इतना खाया, ठीक है, और इसमें इतना खाया, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई इस जब हमने ये औसत निकाला तो हमें क्या देखा कि यहाँ 5 पूड़ियों का औसत आ रहा है इन 5 लोगों पे। अब हम उन 5 लोगों का डाटा अलग अलग नहीं रख रहे हैं कि इसने कितना खाया, यानी ए ने कितना खाया, बी ने कितना खाया, सी ने कितना खाया, ठीक है। लेकिन वही अगर ये ज़्यादा खाने लगते 10, 15, 5, 12, 13, तो औसत क्या हो गया, 11 पूड़ियों का हो गया। यानी कि हम इससे क्या बता सकते हैं कि यार यहाँ के लोग थोड़ा सा पूड़ियाँ ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं ज़्यादा? क्योंकि इनका औसत पूड़ियों खाने का ज़्यादा है। एक बात औसत से आपको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हो गई है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम समझाएंगे आपको बेटर वे में, ठीक। चलिए थोड़ा सा दूसरी तरीके से इसको दूसरे मेथड से बता देते हैं। मान लीजिए आपने 3, 4, 5, 6, 7 औसत का ये फॉर्मूला है, इसको तो रट ही लीजिएगा, इसको भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख करके इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, जो भी आप जैसे इसको याद करना चाहें। ये औसत का फॉर्मूला है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरे औसत में यही चलेगा आपके साथ में, ठीक है। अगला एक आपके पास क्या कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, जब बचपन में हम छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, जब कोई चीज़ लेके आते 10, 15, 20, 25 चीज़ें ले आते थे, तो अब उसको बांटना है। उस समय इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती थी ना कि यार इतने लोग हैं, इतना सामान है, तो उसको डिवाइड करके बांट दो, इतने इतने आएंगे। तो ठीक है, रुको बताएं, एक एक लो, फिर बच गया, फिर एक लो, फिर बच गया, फिर एक ले लो, ठीक है। यही तो काम करते थे हम। सेम मेथड हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं भैया पहले 3 ले लेते हैं, ठीक, 3, ये बंदा 3 ही खाएगा तो इसका तो मान लीजिए 0 वाला मसला हो गया, ठीक, कुछ भी नहीं लेगा आप। ये नहीं, हमें नहीं चाहिए भैया, हमारा तो हो गया 3 ही खाएंगे आप, चलो कोई बात नहीं। इसने क्या किया भैया, 1 ज़्यादा ले लिया, 4, इसने 2 ज़्यादा ले लिया, ठीक, 5 वाले ने, 6 वाले ने 3 ज़्यादा ले लिया और 7 वाले ने 4 ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो इनसे कहा भैया चलो तुम लौटाओ तो बताएं, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, टोटल 10 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बची फिर हमारे पास। हम 3 सबको जब दिए थे तो हमारे पास कितना बच गई, 10। अब उन 10 को हम क्या कर रहे हैं, फिर 5 लोगों में जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2, यानी 3 के बाद में 2 और दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया था भाई, हम मान लेते हैं कि सबको 10-10 पूड़ियाँ मिली होंगी, कितनी, 10-10, तो 10-10 मान लें इसको, चलो 10 मिली होगी। अब क्या करेंगे हम, ये तो 0 हो जाएगा, 10 इसको मिल गई, ख़त्म बात। 15 वाले ने 5 ज़्यादा ले ली, कोई बात नहीं। अब 5 वाले को 5 कम मिली है तो -5 यहाँ लिख देते हैं। 12 वाले को कितनी हो गई, +2 हो गई, और 13 वाले को +3 हो गई, यानी 2 इसने ज़्यादा ली, इसने 3 ज़्यादा ली। अब इनको जोड़िए, इनका ध्यान रखिए, माइनस जो है माइनस के साथ ही जुड़ेगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा, 3, 2, 5, यानी ये 5 आया। अब ये 5 पूड़ियाँ हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही हैं, ठीक है। अब 5 को किस में बांट देते हैं, हम 5 में बांट देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा, यानी 1 एक्स्ट्रा हो रही हैं। अब इन 10 में क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दिए, यानी क्या आ जाएगा, 11। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 11। पहले आंसर कितना आया था, 11। तो इसका दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं JSM मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। इस मेथड से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, कोई भी गिनती मान लीजिए, उससे मैटर नहीं करता कि आप क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं, आप कोई भी गिनती मान सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल ले लेते हैं इस पर, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, औसत का फार्मूला, औसत का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, वो संख्या कितनी है और जितनी भी संख्या उनको जोड़ लीजिएगा आपस में, ठीक है, यही आएगा औसत। चलिए आगे बढ़ें। परिवार है, एक परिवार में कुछ सदस्य रह रहे हैं, 5 सदस्य रह रहे हैं, ठीक है। उन 5 सदस्यों की जो आयु है वो ऐसे दी गई है, 20, 25, 30, 35, ठीक है, और 40। चलो, इन 5 सदस्यों की आयु का दिया गया है, इनका औसत निकालना है, ठीक है। चलिए, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबको क्या कर लें, जोड़ लें, और बटे कुल संख्या कितनी है ये तो पता हो गया कि बटे में 5 आएगा ही आएगा, और इन सभी को क्या कर लें, आपस में हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए, कुल संख्या का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो चलिए इनको जोड़ लीजिए आपस में। तो आप जोड़ेंगे तो 25 और यहाँ पर 35 है, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
ठीक है, ये तो हो जाएगा 40 20 60 हो जाएगा, 60 और 40 100, 130 और 20 150, ये टोटल आपका जोड़ने पे आ रहा है 150 150। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। चलिए अब क्या आएगा आपका भाई साहब, 5 3 15 30, यानी कि आपका औसत आयु कितनी आ गई 30, यानी उस परिवार के जो 5 सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष के करीब में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से आपको बताना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं किसी दूसरे मेथड से बताना चाहूँ तो मान लेते हैं उनकी औसत आयु 25 मान लो, ये सबका 20 माना था आपने, 20 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी आयु मानिए जो थोड़ा सा आसपास लगे कि देखिए यहाँ 20 है और मैक्सिमम कितनी है 40 है, तो इन दोनों के बीच में मानिए ज़्यादा जोड़ घटाव आपको कम करना पड़े ताकि। ठीक है, तो चलिए मैं इनकी औसत आयु मान लेता हूँ 25 है। अब पहले को अगर देखा जाए तो ये 25 से कितना 20 वाला कम है, -5 कम है, ये 0 है, ये 5 ज़्यादा है, ये कितना है 10 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है। ठीक है, 25 से कितना ज़्यादा है, ये 5 कम 0 है, 25 25 बराबर ही है इसका तो मामला, ये क्या है 5 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है और ये 15। अब इन ऊपर वाले को जोड़ लीजिए जो एक्स्ट्रा है, तो भाई साहब ये -5 है, ध्यान रखिएगा, और ये +5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 15 और 10 जुड़ जाएंगे, तो 15 10 होता है 25, हमें पता है, और फिर इनसे क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, यानी कि इस 25 में हम 5 की वैल्यू और क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यानी औसत आयु कितनी आ गई 30 वर्ष आ गई। ये दूसरा मेथड है। ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप ये इतना डिजिट यूज़ करते हैं, अभी तो मान लीजिए मैंने छोटे डिजिट लिख रखे हैं, लेकिन इसमें 102 104 103 105 इस तरीके की चीज़ें अगर आ जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब कहीं पे आ गया 101 102 104, ठीक है, ठीक है, और 107 109, ठीक, इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं, तो हाँ आप 100 मान लेते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा रहता है उनको भाग करके। तो इससे क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करनी पड़े, जैसे देखिए यहाँ पर मुझे 5 10 15 और 5 यही सब जोड़ने पड़े, रेदर देन कि मुझे 20 25 30 35 40 को जोड़ना पड़ा। तो ये भी मेथड है, यूज़ करते हैं लोग, आप भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी का ये आपका ऑल टाइम हिट फॉर्मूला है, औसत निकालना हो पूरी संख्या जोड़ करके जितनी संख्या उनको भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल करके आ गया। ध्यान रखिएगा जब तक तो आप बेसिक में रहेंगे औसत आपको ऐसे निकालने को दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आपको पूछ लेगा कि भाई कुल संख्या का योग कितना होता है। अगर मैं पूछूं कुल संख्या का योग, ठीक है, अगर इन संख्याओं का पूरे का योग जोड़ पूछा जाए कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं औसत में कुल संख्या से गुणा कर दीजिए, औसत में क्या कर दीजिए आप कुल संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी कि आप 30 में 5 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 150, जो कि इनका पूरे का क्या था योग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपका कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है पक्षांतर के नियम से। यहाँ कुल संख्या क्या थी गुणे में थी, यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगी औसत के साथ गुणे में हो जाएगी, तो कुल संख्या का योग अगर पूछेगा तो आप इस तरीके से अलट पलट के लगा सकते हैं। 3 वैल्यू है औसत, कुल संख्या का योग और कुल संख्या, इसमें से आपको एक वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसी एक वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। ध्यान रहिएगा कि आप हमेशा औसत ही नहीं पूछेगा, आपको औसत भी बता सकता है, कुल संख्या पूछ सकता है, या पूछेगा कुल संख्या पूछ लेगा तो आपको पता है कि कुल संख्या का योग में से आप औसत को जब डिवाइड करेंगे तो क्या औसत से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कुल संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हेर फेर करके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 फार्मूले ये इसी से जस्ट सब्स्टिट्यूट है इसका, इसको नोट करके रखिएगा, पूछता है इस तरीके से तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने और फार्मूले लेते हैं, इस पे बेस सवाल करेंगे। अभी मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट ओनली क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आगे जब हम सवाल लेंगे तो आपको सारे डाउट्स जो है धीरे धीरे और क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50
चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं, ठीक है। प्राकृत भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, यानी ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 चलते जाइए, कहाँ तक, 50 तक चलते जाइए। इनका एवरेज कितना होगा, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, कुल संख्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। यहां पर ये चीज़ तो क्लियर है कि यार ये संख्याएं कितनी है, 50 हैं, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 50। इनका योग जरूरी है। अब वहां पर सबसे बड़ी समस्या एग्जाम में क्या होती है कि क्वेश्चन लगाने के लिए कंपटीशन में तो समय कम मिलता है, एकेडमिक्स में थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है। अब आप 50 तक तो किसी तरीके से मेहनत करके चलो जोड़ भी लेंगे, लेकिन अगर यही कह दे 100 तक, तो पता लगेगा एक सवाल को यही जोड़ते ही रहेंगे, बाद में डिवाइड करते रहेंगे और आंसर ही लाते रहेंगे। यानी आप पहले 1 जोड़ेंगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जोड़ते रहेंगे। तो इनको हम फार्मूले के बेस से ही निकालते हैं इनका औसत, ठीक है। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो है कि लगातार प्रथम से n, आपका फार्मूला बता रहा हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। औसत बता रहा हूँ, औसत क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा n + 1/2, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपका जो औसत आएगा वो आएगा n + 1/2। लेकिन अगर इसी की जगह पर जब मैं आपको समांतर श्रेणी बताऊंगा तब बताऊंगा ये फार्मूला आया कहाँ से। फिलहाल के लिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर जितने फार्मूले मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये फार्मूले भी अगर आप नोट करके याद रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जो 1-2 नंबर के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में वो तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। बाकी ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको जब समांतर श्रेणी बताऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे आती है ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए n + 1/2 जो n है वो कह रहा है कि कितने n आपका ये है, ठीक है, n, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लेके चलिए आप n तक जाइए, ठीक है। ये होती हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स में आप n तक जा रहे हैं, n तक संख्याओं के लिए n कहाँ तक गया, ये 50 तक गया। कितने तक भी जाइए, 50, 100, 200, 100, ठीक है, 300, 400, कितने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रथम कह रहा है तो ये पहले से ही शुरू होनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ शुरू होनी चाहिए, पहले से, यानी यहाँ पहले से ही शुरू हो, ये बात ध्यान रखिए, ये इसकी कंडीशन है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1/2। यानी अगर इस सवाल का आपको आंसर निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, 50 + 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई साहब, 51/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आएगा 25.5, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अगर यही चीज़ ये पूछता कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या पूछता है यहाँ पूछा जाता कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता अगर, तो योग के लिए फार्मूला क्या लग जाता, योग के ध्यान रखिए कुल संख्या का योग जो होता है कि आपके जो ये होती है ना, कुल संख्या का योग क्या होता है, एवरेज। ये एवरेज है, यानी n + 1 में क्या है, बटे 2 है, ये एवरेज है। इसी एवरेज में क्या करते हैं हम, संख्या से गुणा कर देते, किस संख्या से, n प्राकृतिक संख्या से, n। तो यानी योग कितना आ जाता है, n × n + 1/2। ये आपका क्या बन गया, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। यानी कि 1 से 10 तक का आपको मान लो संख्याएं पता है, उनका जोड़ निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा भाई। हमारा कहने का मतलब था कि हमने ये कहाँ से निकाला, ये औसत का हमने योग निकाला होगा, कुल संख्या का योग। इसका प्राकृतिक संख्या का जो योग का फार्मूला क्या होता है,
हाफ n इंटू एन प्लस 1 ये होता है। 100 तक 200 तक कैसे भी प्रथम से अगर निकालनी ये होता है। और औसत क्या कहता है कि इसी में इनकी संख्या कितनी n से भाग कर दीजिए। तो n से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा n प्लस 1 हाफ इंटू एन प्लस 1, या इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना n प्लस 1/2। तो सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पे है। लेकिन ये फार्मूला भी कहाँ से आया यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो फार्मूला भी कहाँ से आया जब हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे तब क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा ये फार्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 आप फार्मूला लगाएंगे। n क्या रहेगी, जहाँ तक आप जा रहे हैं 50 कह रहा है, 100 कह रहा है, 200 कह रहा है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि पहले से शुरू होना चाहिए, 4, 5, 6 से नहीं शुरू होना चाहिए। ठीक है, यानी इस तरीके सवाल अगर पूछ ले चाहे इस तरीके से पूछ ले, क्योंकि उनके पूछने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। सवाल ये कह लेंगे कि 50 तक प्राकृतिक संख्या का औसत बताओ। ठीक है, चलिए, यानी 50 तक प्राकृतिक संख्या का औसत बताओ। तो ये भी सेम चीज़ पूछ रहे हैं वहाँ पर, यानी कि आपको कितना बताना है अप टू 50 तक प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, तो सेम यही चीज़ ये सवाल चाहे इस तरीके से आपको पूछ लिया जाए चाहे इस तरीके से या इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया इनका औसत बता दीजिए। 1 2 + 1 2 3 डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन करके आप 50 तक चले जाइए, यहाँ पर रुक जाइएगा। लास्ट में 50 लिखा है ना, यहीं पे रुक जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ये फॉर्मूला बता दिया मैंने, इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड फार्मूला है। ठीक है, थर्ड फार्मूला आपको कह रहा है कि प्रथम तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत कह रहा है कि मान लीजिए आपको कह रहे हैं भैया 2 है 4 है, सम संख्या कहाँ शुरू होती है आपकी 2 से, 2 4 6 8 डॉट 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 कितना आती है 2n, यानी सम संख्या तक कहीं तक भी जा रही हैं वो। ठीक है, यानी n संख्या तक अगर वो जा रही हैं तो वहाँ पर उनकी जो प्राकृतिक संख्या रहेंगी उनका योग के औसत क्या आएगा। तो औसत का डायरेक्टली फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें अगर हम क्या कर दें संख्या से गुणा कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पर सवाल बताएं तो सवाल एक ले लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सवाल ऐसे बनता है कि प्रथम अगर कह रहा है प्रथम 50, ध्यान रखिएगा शुरू से शुरू हो, 2 से शुरू होगा, यानी पहली सम प्राकृतिक संख्या क्या है 2 है, 2 से शुरू कर रहे हैं और 50 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 50 प्राकृतिक संख्या का जो औसत होगा 50 में कुछ मत करिए, 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है n + 1, n की वैल्यू कितनी है 50 है, तो आप क्या करेंगे 50 + 1 कर देंगे 51, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि अगला फॉर्मूला आपका निकाल लेते हैं चौथा। ठीक है, n तक सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है n + 2/2 है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इनमें और इनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा गलती आप इन्हीं में करते हैं। ये कह रहा है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या का औसत n + 1/2, ये कह रहा है कि n तक जोड़ रहा है, उसमें ध्यान रखिएगा n तक सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा n + 2 होगा। इसके लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर गिनतियाँ कुछ ले देता हूँ। चलिए, यहाँ गिनतियाँ लिखना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इसने बोला n तक, ये साहब कह रहे हैं प्रथम 50। ठीक, अब आपने किसी को बोला भाई साहब एक काम करो 20 तक। ठीक है, ये 20 तक वाली समस्या हो गई। हम ये कह रहे हैं कि 10 तक, यहाँ है 10। ठीक है, 10 है, 10 आपको दिख रहा है। तो 10 तक जितनी भी सम संख्याएँ हैं उनका औसत बता दो हमें।
तो आप क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 और ये 10, 10 तक में 10 के आगे आप बढ़ेंगे नहीं ना, ठीक है। प्रथम ये क्या हो गया आपका 10 तक हो गया, ये क्या हो गया 20 तक हो गया, लेकिन आपने यहाँ कितनी गिनतियाँ ली, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ही लोग हिस्से में आए आपके 10 तक में। कितने लोग हिस्से में आए 10 तक मैंने बोला, तो आपने क्या लिखा 5 ही लोग, क्योंकि भाई आप सम संख्याएं कितनी हैं, केवल 5 ही लोग तो हैं 10 तक में, यानी 10 के आगे नहीं बढ़ना है, ये 10 तक लगा दे रहा है बस, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ये कह रहा है प्रथम 50। अब मैं बोलूँ प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 कौन सी हैं, ये कह रहा है भैया 10 वाले में तो हम भी आ रहे हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5, ये 5 हुई, 6 7 8 9 10। देखिए ये लैंग्वेज मैंने बोली है कि 10 तक समप्राकृतिक, ठीक है। और जो मैं अब लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मैं लिख रहा हूं प्रथम 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 समप्राकृतिक। अब बताइए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ। यहाँ मैंने बोला 10 तक, यानी 10 के आगे भी आप पीछे नहीं आना आप लोगों को, यानी 10 के अंदर जो भी प्राकृतिक सम संख्याएँ आ जाएँ, 1 आए 2 आए 4 आए 6 आए, लेकिन प्रथम 10 बोल दिया, यानी वो जहाँ तक गिनती जाए, यानी गिनती को बाउंड नहीं किया है मैंने। यहाँ मैंने 50 अगर बोला था तो 50 जहाँ तक जा रहा है, 100 तक 200 तक जितने भी जा रहा है, जहाँ तक हमें मिल रहा है 50 हम ढूंढते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपको कुछ लेना है, आपने घर से भेजा भैया जा कर के आप दूध ले आइए, ठीक है। आप 2-3 पैकेट 4 पैकेट दूध ले करके आ जाइए, ठीक है। लेकिन तो आप जाते हैं, आपको जहाँ मिल जाए, जहाँ तक मिल जाए, आपने घर से निकले, आप चौराहे पे निकले, नहीं मिला आपके आस पड़ोस के, आप 2-4-10 किलोमीटर के रेडियस में 4 से 10 किलोमीटर आप घूम करके लेकर के आ गए। वहाँ प्रियोरिटी क्या थी कि 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट दूध लेके आना है। अब दूसरे में कंडीशन क्या बन रही है कि भाई जाओ और यहीं चौराहे तक, घर के चौराहे तक जो मिल जाए, जितना पैकेट मिल जाए उतना ही लेके चले आओ, लेकिन चौराहे से आगे नहीं जाना है। सेम वही कंडीशन बन रही है कि n तक समप्राकृतिक संख्याएं और प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याएं। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें उठा के लगा देते हैं और डाउट नहीं क्लियर होता है। तो यहाँ पर भाई साहब अगर मैं बोलूँ कि यही सवाल को फिर से ले लेना, जैसे इस सवाल को इरेज करता हूँ, जो लिखा हुआ है प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्या है, अगर मैं ये लिखूं 50 तक समप्राकृतिक संख्या का औसत, तो ये क्या होगा, n की वैल्यू 50 है, यानी 50 + 2/2 बराबर कितना जाएगा 52/2, यानी यहाँ जाएगा 26। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर 51 आया था, यहाँ पर 26 आया। देखिए कितना अंतर है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी घमंजा किया तो आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है, 26 और 51, ठीक है। तो बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे। हारने में तो सोचते हैं कि मतलब ये नहीं कि आपका 50 आ रहा था यार 51 आ रहा था, चलो कहीं थोड़ा सा गलती हुई होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है इन दो सवालों को पूछे जाने के पीछे। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अक्सर गलतियां कर देते हैं जब वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। हमारा जितना प्रयास था कि हमने आपको अच्छे समझाया हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, एस नो जो भी करना चाहें। बाकी जब सवाल लेंगे तो इनको एक सिरे से फिर से आपको समझा देंगे। ये तो बात हो गई n तक की प्राकृतिक समप्राकृतिक संख्याओं की और n प्राकृतिक संख्याओं की, दोनों के फार्मूले बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, ये वाला, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर दे रहा हूँ।
चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि अगर आपसे पूछता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी आपको अंक दिया गया है उसी को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है, यानी कि n यही आपका आंसर होता है। ये मान लीजिए पूछता है आपसे प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए, सम विषम बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं है मेरी, फिर भी ध्यान रखिए जो दो से कट जाती हैं उनको हम सम बोलते हैं, जो दो से नहीं विभाजित होती हैं उनको हम विषम बोलते हैं। ऑड और इवन ये इतना आप जानते होंगे। तो यानी बराबर क्या कह रहा है कि भाई साहब 1, ठीक है, 3, 5 डॉट 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 कब तक जा रहा है, ये 25 तक जा रहा है। 25 तक मतलब 25 गिनती तक नहीं आ रहा है, जब ये 25 नंबर पूरे हो जाएंगे ना वहाँ तक पूछ रहा है कि पहले 25 कब तक आ जाएंगे। जैसे पहले ये पहले कितने हैं, ये पहले 3 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे निकालते आएंगे तो 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो रहेगा वो आपको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25 ही आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, विषम संख्याओं का कैसे पूछता है कि भाई 1 है, 3 है, प्रथम से ही शुरू करना चाहिए, ध्यान रखिएगा पहले से शुरू होना चाहिए, कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए। अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अगर कंडीशन नहीं लगती है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब दूसरे कंडीशन में लेके आता हूँ आपके लिए, क्या कि भाई जो आपका सेम था, ठीक है, n तक वाला, ठीक है, n तक विषम, तो n तक विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो निकल के, जो हमने फॉर्मूला आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स में लगाया था, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स में लगाया था वही सेम यहाँ पर लग गया है कि प्रथम से अगर n तक विषम संख्याओं का औसत पूछता है, यानी यहाँ तो प्रथम 25 कह रहा है। अगर इस सवाल को ऐसे पूछता कि 25 तक विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो क्या निकालते हैं आप, 25 + 1/2 यानी क्या आता है 26/2, आंसर आता आपका 13, यही आपका आंसर होगा। यानी कि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि n तक पूछता है कि प्रथम n पूछ रहा है, उन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। 25 तक पूछ रहा है, इसकी भी कंडीशन प्रथम से ही रहेगी, ठीक है, लगातार वाला सिस्टम रहेगा, यानी n तक या लगातार, इसमें ये भी लिख सकते हैं लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस, लगातार या प्रथम से, ये भी चीज़ लिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है ये 25 तक, जब भी आप इस तरीके की संख्या लिखेंगे तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यहाँ 25 से आगे आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 25 कह रहा है तो हो सकता है आप कितने तक चले जाएंगे, 50 तक चले जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट वाली जो विषम संख्या यहाँ मिलेगी वो मिलेगी कौन सी, वो मिलेगी मेरे ख्याल से 49 मिलेगी। देखिए क्यों मिलेगी, क्योंकि ये पहले 25 कह रहा है और ये 25 तक कह रहा है। पिछले वाले में मैंने जो सम वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, सेम वही एग्जाम्पल यहाँ भी लगता है, बस एक थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ होती है कि ये 25 विषम संख्या खुद भी कह रहा है, ठीक है, कभी कभी इसको बोल देता है ये कि भाई साहब 60 तक की, या ये सम संख्या के उसमें ले लेगा, पूछेगा कि 60 तक विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब इन्होंने लिखा 60 तक विषम संख्याओं का औसत, तो बच्चे करते क्या हैं कि 60 + 1/2 यानी 61/2, और यहीं पर यहाँ पर निकल के लगभग आएगा 30.5 आएगा, और ये आंसर गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कह रहा है 60 तक विषम संख्याओं का औसत, तो 60 आपकी संख्या नहीं है, क्या है, 60 आपकी संख्या नहीं है। आप 60 तक जाएंगे ही क्यों, वो 60 तक कह जरूर रहा है, लेकिन आप 59 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्या होगा,
59 से आगे बढ़ेंगे नहीं, और यही आपकी n की वैल्यू है। 59 क्या है आपकी n की वैल्यू है, यानी जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 59 + 1/2, ये आएगा 60/2, ये आपका 30 आंसर आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 60 तक कह रहा है कि 60 तक विषम संख्याओं का औसत, यानी कि 60 तक जाना है लेकिन विषम संख्या, तो 60 तो सम है भाई साहब ना, 60 कौन सी विषम है, 60 आपकी क्या है, सम है। तो यानी 59 के बाद 60 से कोई लेना देना हमारा नहीं है, तक कह रहा है। ठीक है, पहले मिल गया, उसके आगे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वही यहाँ पर हमने यूज़ किया है कि भाई 60 से पहले क्या है, 59 है, 59 हमारे काम की चीज़ है, तो 59 + 1/2 करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, तो जब भी कंपटीशन में बैठते हैं, देखिए कंपटीशन में आप जैसे हज़ारों लाखों बैठे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप नहीं कॉन्शियस हैं या नहीं दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले आते हुए भी आप गलत करके आएंगे। आपकी गलती क्या थी, आपने फॉर्मूला भी सही अप्लाई किया, क्वेश्चन को भी सही पढ़ा, इनकी वैल्यू भी सही निकाली, बस थोड़ा सा दिमाग ये नहीं लगाया कि ये 60 कह रहा है बट विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हम विषम संख्या 59 तक ही मानेंगे। इसी सवाल को अगर ये कहसा 59 तक, ये दोनों सवाल क्या थे, बराबर थे, ये दोनों सवाल बराबर थे। 59 तक भी कहता तो 59 तक लेते, 60 तक कह रहा है तो लेते, 61 तो अलग बात हो गई, लेकिन ये दोनों सवाल बराबर हैं अगर ये 59 तक कोई कहता तो यही ध्यान रखिएगा कि बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का औसत। ठीक है, यानी कि आपको पहली जो वर्गों का औसत समझते हैं ना, कि मान लीजिए लिखा हुआ है कितना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से n के स्क्वायर तक लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि n के स्क्वायर में समझ लें कि प्रथम n जो n प्राकृतिक संख्या रहेंगी उनके स्क्वायर तक लिखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अपना लगा देंगे। ठीक है, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। सवाल इस पर किस तरीके से बनेंगे वो देख लीजिए। तो सवाल में कह रहा है 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रथम 11 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, या इस तरीके से आपको लिखा मिल जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्यों लिखा है मैंने, सॉरी, ये स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर। चलिए, अगर ऐसे 11 तक के स्क्वायर तक का मिल जाए, 11 तक बोले ये चाहे 11 बोले, प्रथम 11 12 बोले, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं आता इसमें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा है और कोई सम विषम बात नहीं कर रहा है। उनमें हम एक संख्या छोड़ करके लेते थे, तो जब एक संख्या को आप छोड़ रहे हैं तो जब 10 तक की मैं बात करूँगा, भाई हम कह रहे हैं कि यार 10, हमें 10 लोग चाहिए, एक क्लास में 10 लड़के चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं एक छोड़कर एक लो। ठीक है, तो 10 तो क्या 20 आदमी चाहिए ना उसके लिए, फिर एक छोड़ के एक लेने के लिए। लेकिन शुरुआत के 10 लेने के लिए तो चाहे आगे से 1 से लेकर 10 आदमी आ जाओ आगे से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ छोड़ नहीं रहे। सम विषम में क्या हो रहा था, हम सम को छोड़, विषम वाले से जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है सम वाले को ना लो, सम वाला कह रहा है विषम वाले को ना लो, तो गिनती ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। लेकिन इसमें तक वाला कोई ऑप्शन नहीं है, 11 तक बोले चाहे प्रथम 11 बोले सेम ही है। फॉर्मूला ये उठा के अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, 11 + 1, ठीक है, 2 × 11 + 1 बटे 6 आ जाएगा। यहाँ कितने हो जाएंगे ये, 12 × 22 1 23 बटे में कितना आ जाएगा 6, 12 3 36, 3 आएगा यहाँ पर, 12 दूना 24, 3 27, 6 6 चौक 24, 3 आएगा हाथ में। ठीक है, तो और 6 6 36, 46 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब इसी में अगर ये बोलता भाई साहब कि 11 तक की समप्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 11 समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, योगफल कह रहा हूँ, औसत निकालो। अब मामला फंस जाएगा क्योंकि 2 निकल जाएगा उसमें से, अगर विषम की बात करेगा 2 निकलेगा 4 निकलेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये अगर सम विषम वाले वर्ग वाले में मामला फंसेगा तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, उसको देख लीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर दें, फॉर्मूले नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कह रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि शुरू से लेकर के लगातार सम संख्याएं होनी चाहिए और n तक निकालनी है हमको। n तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10, 15, 20, शुरू की 10, 15, 20, 25 सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत निकलेगा वो ये निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है, उसके लिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए यहीं तक ले लेते हैं। तो अगर इनका औसत निकालना हो तो एक तरीका तो ये है कि 2 का स्क्वायर लिखिए, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, इन सबको निकाल के कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। ये बटे में 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप उठा करके इस फॉर्मूले पे इसको उठा के रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी आपको। देखिए ये टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी, 6 संख्याएं हैं। ये कह रहा है लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक की हटा देता हूँ मैं, अभी ये लिखता हूँ n, ठीक है। यहाँ लगातार n प्राकृतिक, ठीक है। अभी तक्की वाला हटा देते हैं ना, तक्की वाले में क्या हो जाता है कि अब भी इसमें एक छोड़ के एक आ रहा है, हम 20 तक 25 तक, इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाता है कि लगातार 6 प्राकृतिक यानी कि प्रथम से 6 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ध्यान रखिएगा ये 6 क्या है, प्रथम से 6 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप कितनी संख्याएं निकाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ले रहे हैं। इस सवाल को अगर दूसरी तरीके से लगाया जाएगा तो आएगा क्या, 12 तक, यानी हम कितने तक जा रहे हैं, 12 तक जा रहे हैं। लेकिन अगर शुरू से बात करें तो कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, ठीक है। n की वैल्यू है कि प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का अगर योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 + 1, 2 × 6 + 1 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ 2 बाहर है, 6 और 1 कितना जाएगा, 7, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, चलिए बटे 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 × 13 अपॉन 3, ये क्या आ जाएगा आपका, उड़ा करा लीजिए, 13 चौको 52, 2 5 हाथ में आई, 13 चौको 52, 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 5 18 आएगी मेरे ख्याल से। चलिए मेरे ख्याल से क्या 18 ही आएगी। अब यहाँ पर बटे 3 बजेगा, 3 6 18, 0 आ जाएगा, 3 6 6 6 आता चला जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है 60.67। अगर ये वाला अंक 5 से या 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको 6 7 ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, 2 अंकों तक। अधिकतर हम 2 अंकों तक लिखते हैं। जब हम आपने डेसिमल वाले या कहीं भाज्य वाले गुणनखंड पढ़े होंगे ना, ये जब नॉर्मल मैथ के एग्जाम्स उसमें क्लास में आपके रहता है, आई थिंक 6 या 5th या 6th में रहता होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मिल जाती होंगी।
तो ये आपका आंसर है 60.67। इसका क्या आ गया? औसत। ये औसत देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है? इतना है। ये कब लिखेंगे n बराबर 6 की वैल्यू? जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये सवाल पूछा हो कि प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ये कितनी है? प्रथम से 6 ये तो है, 1 2 3 4 5 6 और 2 से शुरू हुई हैं। उससे पहले कोई सम प्राकृतिक संख्या है नहीं, 6 है। लेकिन अगर इसी सवाल को कैसे पूछता? इसी सवाल को पूछता कि n तक सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का n तक सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। अगर इस तरीके से पूछेगा आपको, n तक लिख दिया, इस सवाल को दूसरी तरीके से कैसे लिखा सकता है कि 12 तक, क्या लिख सकता है? 12 तक सम प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। औसत क्या होगा यार, ये देता हूँ। चलिए, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, हमने लिखा है 12 तक। अगर यहाँ पर इस तरीके से आता है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है वो बता देते हैं, ठीक है। n+1 n+2/3। अगर 12 तक n की वैल्यू अगर आप 12 लेते हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। सेम वही 12 + 1 12 + 2/3 कर देंगे आप। यहाँ पर आ जाएगा 13 × 14/3। देखिए यहाँ पर अगर आप ये चीज़ को देखिए और यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। बट इसमें अंतर क्या है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपने n की वैल्यू ली है वो 6 ली है, इस वाले में n की वैल्यू 6 है और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये दोनों फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। ये ना हो कि ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए और ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए। यानी कि इस सवाल को दो तरीके से पूछ सकता था कि भाई 12 तक, ठीक है, 13 तक पूछेगा तब भी 12 तक ही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 13 तक चले जाइएगा आप, ठीक है। 13 तक वाले में अगर सम पूछता है तो हम सम हमारा कहाँ तक है? 12 तक ही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों को बताएंगे। यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद ये था कि आप समझिए कि जो वैल्यू दी गई है वो दी क्या गई है। सभी में हमें n वाली वैल्यू ही निकालनी है और n की वैल्यू है कौन सी। जब तो वो बात कर रहा है प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का वर्गों का औसत, तब तो हम उठा करके कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ये वाला, ठीक है। और जब तो वो बात कर रहा है कौन सा? अगर ये बात कर रहा है कि 12 तक या n तक बात कर रहा है, n तक बात कर रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगा देंगे, ठीक है। दोनों फार्मूले नोट कर लीजिएगा, जैसे लिखे हैं वैसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है n तक लिखा हुआ है, ठीक है, लगातार n तक, यहाँ पे लगातार भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, क्योंकि इसमें एक कंडीशन यही रहती है कि ये चीज़ें बस इनिशियल शुरुआत से हों, ठीक है। शुरुआत से नहीं होंगी, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है तो क्या करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो फॉर्मूला है, लगातार n क्या होगा? n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका फॉर्मूला है। अगर पूछता है भाई इस तरीके से वैल्यू निकाल लेता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 क्यूब होगा, घन कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? घन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी? क्यूब में आएगी, क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। मान लीजिए हमने यहाँ तक लिख दिया कि लगातार 5, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। तो इनके घनों का जो औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला रखेंगे। आप लगातार 5 कह रहे हैं तो लगातार n की वैल्यू क्या दे दी हमने?
5 दे दी है, ठीक है। उठा के इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए तो आएगा 5 × 5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ आ जाएगा 5 × 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर इंटू 4, यहाँ आ जाएगा 5 × 36 और 4, यहाँ आ जाएगा 9 और 9 से 45। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस तरीके के सवाल अगर आते हैं, एक नंबर में आ जाते हैं अधिकतर मैंने देखा है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो आप ये फार्मूला उठा करके लगा दीजिए। यहाँ 10, 15, 20, 25 जो भी आता है एन की वैल्यू आप वही उठा कर रख दीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा सम विषम वाले नहीं आते हैं तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये फार्मूला इतना ही है, ठीक है। अभी एक फार्मूला और लेते हैं आपका, एन संख्याओं n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत था, उसको हमने अभी नहीं लगाया तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो वो वाला फार्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 2/3। फॉर्मूला बनता कैसे, देखिए ये सवाल होता कैसे, 1 स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, डॉट n तक अगर लेके जाएंगे, ठीक है, n विषम संख्याओं तक लेके जाएंगे तो हम इसको जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी प्रथम अगर 10, 15, 20, 25 जो ही पूछता है, 10 जो है विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ही बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा इरेज करके ऊपर वाला। चलिए तो ये यहाँ पे सवाल में लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस तरीके आता है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर यानी प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ ध्यान रखिएगा n तक अगर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, कौन सा, ये वाला n स्क्वायर, यानी जहाँ तक का स्क्वायर लिखा हो उसको। तो यानी n की वैल्यू इसमें कितनी है, 11 है। ध्यान रखिएगा n की वैल्यू कितनी है, 11 है। ये नहीं कह रहा है कि प्रथम 6 या 10, 15, 20, 25, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है जितने तक स्क्वायर तक गया वही वाला फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा क्या, n की वैल्यू रखेंगे 11 × 11 + 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 × 13/3 कितना आ जाएगा, 11 × 3 33, 3 11 कम 11 3 14, ठीक है। 3 यहाँ पे कटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 2 आएगा, 3 सते 21, 2 3 सते 21, 3 सते 21, तो 47.78 ये आपका आई थिंक आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से सवाल लगाएंगे। विषम संख्याओं में एक ही बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा इसमें बहुत सवाल लेंदी नहीं आते, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था उसी में से आते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए इतने तक होता है। इनको 2 तरीके लगाने के हैं, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 है ना शुरू की, तो 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याओं क्या करते हैं, बटे 6 कर देंगे और इन सबको जोड़ लेंगे स्क्वायर करके। तो वैसे भी लगा सकते हैं अगर छोटे मोटे स्तर पर आती हैं। तो बड़े स्तर पर आते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें सवालों को, फॉर्मूला क्या है, हमारे सवालों को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट में समझते हैं ना, एक्सेलरेट लेते हैं ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है। बस यही काम हमें करना है कि फॉर्मूला याद रखेंगे, उठा के वैल्यू पुट अप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो कॉन्सेप्ट लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले जो बताए हैं उस फॉर्मूले बेस अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूला उठा करके पुट कर देना है वहाँ पर, ठीक है, और अपना आंसर निकाल लेना है। बाकी जो आपका पहले मैंने आपको बताया था कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, वो इस तरीके की संख्याएँ क्या होती हैं, उस तरीके के फॉर्मूले पे बेस्ड जो सवाल आएंगे उनको हम अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है कि n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। प्रथम n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2। यानी अगर आपको इस तरीके से प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो n/2 होता है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं आ गई, पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है। अभी तक हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे थे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1,
2 3 4 डॉट 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 जो भी आपका जहाँ तक जाएगा n तक, ठीक है। यानी ये हो गई हमारी नेचुरल नंबर। क्या हो गई? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि हम नेचुरली ऐसे ही बात करते हैं। 1 2 3 आपको कोई कहता है कि भाई गिनती सुनाइए तो क्या कहते हैं? 1 2 3 ऐसे थोड़ी कहते हैं कि -1 -2 -3 या फिर उसके बाद 0 1 2 3 ऐसे कुछ करते नहीं करते ना। तो आप अगर इसको पूर्ण संख्या कब बन जाती है? जब इसमें 0 ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट n तक, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट नंबर, ठीक है, कंप्लीट नंबर। चलिए, ये हो गई पूर्ण संख्या, या हिंदी में लिख दे रहा हूँ पूर्ण संख्या, और ये हो गई क्या आपकी प्राकृत संख्या। चलिए, इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? इसमें केवल 0 ऐड हो जा रहा है। जब भी एवरेज निकाला जाता है उसमें 0 की वैल्यू को भी ऐड किया जाता है, ध्यान रखिएगा, छोड़ा नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 5 10 15 20 और 0, तो यहाँ पर अगर इसका मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग, यानी मैं 5 10 15 20 और 0 को जोड़ करके बटे में कुल संख्या कितनी है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो 0 भी अपने आप में एक संख्या है, यानी ये 5वीं संख्या हो गई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ 0 को नहीं कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 लिखेंगे। ऊपर अगर आपने नहीं कैलकुलेट किया, योग में क्या है? 0 की कोई वैल्यू तो ऐसे है नहीं, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। 10 में 0 जोड़िए चाहे 100 में 0 जोड़िए, वो 10 ही या 100 ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे जो संख्या है उसमें आपने नहीं किया, 5 नहीं किया इसको, तो आपका जो क्वेश्चन होगा, जो सवाल होगा, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि एवरेज में क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उसमें 0 को भी ऐड किया जाएगा। मान लीजिए भाई साहब, मैंने जैसे पहले एग्जांपल लिया था, कोई आपके घर पे आया है, एक भी पूड़ी नहीं खाई उसने, तो क्या उसको आया तो आपके घर तक है, वो आदमी तो काउंट होगा ना कि भाई इतने लोग आए थे, ठीक है। तो सेम वही 10 5 15 15 30 20 50 50 बटे 5 आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। लेकिन अगर यही आप 4 कर देंगे तो इसको 4 से भाग देके आंसर आपका अलग आ जाएगा और सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 0 वाली वैल्यू को भी ऐड किया जाता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम n तक पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए प्रश्न आता कि प्रथम 25, यहाँ मैंने तक लगाया, ध्यान रखिएगा, 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पहला हमारा फॉर्मूला पता हो तो उसमें हमने बताया था क्या होता है, n+1/2 होता है, यही बताया था। लेकिन इसका फॉर्मूला हमने n/2 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए हो क्या रहा है कि 25 तक जब आप बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर जब मैं संख्या को लिखता हूँ 0 1 2 3 डॉट 25, तो ये 1 से लेकर के ये 25 तक तो है ही है, ये एक इसमें और 0 और ऐड हो जाता है, यानी ये संख्या कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं। ठीक है, कितनी हो जाती हैं, 26, यानी बटे में यहाँ पर क्या आ जाता है, 26 आना चाहिए एक तरीके से ना। यानी कि अगर मैं n संख्याओं के पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग बटे में n+1, यानी जितनी यहाँ पर गिनती है 25 तो आपका 1 से लेकर के है ना, 0 और ऐड हो गया तो कितनी हो गई, 26 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1। n संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, ये होता है ½ n × n+1, और पूरे के बटे में जब आप n+1 लिखेंगे तो ये n+1 से ये n+1 खत्म हो जाएगा, आएगा n/2, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए n/2 जो यहाँ पर आया है, ये सेम n/2 मैंने यहाँ लिखा है। तो यानी कि अगर 25 तक पूर्ण संख्याओं का पूछेगा, 25 तक पूछ रहा है, यानी ये गिनती आपने लिखी है 25, वहाँ से पूछ रहा है, तो वो 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं आप।
इसका अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 25/2 यानी कि 12.5, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके के फंसाने वाले सवाल आते हैं। यहाँ लिखा 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। अब मैं दूसरी जो चीज़ बताऊंगा वो आपको थोड़ा सा और परेशान करने वाली है, थोड़ा सा और आपको घुमाएगी, ठीक है, वो भी देख लीजिए कैसे क्या है। उसको मैं ऊपर ही रहने दे रहा हूँ, मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। सेम यही चीज़ें, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है भाई साहब n-1/2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये हो क्या रहा है, सेम चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी n/2, सेम चीज़ उठा के यहाँ लिख दी n-1/2, मतलब क्या है, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, ठीक है। पर ध्यान से समझिएगा बच्चों कि यहाँ मैं लिखा है प्रथम n तक, 25 तक लिखा तो 25 में एक ऐड हो रहा था। इन्होंने लिखा इस सवाल को जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। चलो औसत क्या होगा। इन्होंने तो यहाँ गिनती दी थी कि जो 25 वाला नंबर है, 25 गिनती वाला बंदा खड़ा है आराम से, ठीक है, बोला मेरे तक तो आएंगे यानी 25 तक, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया भाई एक पंक्ति में कोई रोहन सोहन मोहन खड़ा है, हमने कहा मोहन तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया कि भाई 25 पूर्ण संख्या लेनी है हमको, हमने संख्या ही लेनी है 25 पूर्ण संख्या। अब आगे जीरो आके खड़ा हो गया, पूर्ण लगा दिया यहाँ पर, अब जीरो आके खड़ा हो गया तो जो पीछे वाला एक बंदा था वो कट नहीं जाएगा, बताओ। अच्छा हमें 25 ही लेना था, अब एक से गिनते तब तो 25 तक जाते, अब जीरो से गिनना शुरू कर दे तो 24 तक ही तो जाएंगे भाई साहब। अगर प्रथम 25 की बात करेगा तो जीरो से शुरू करोगे तो 1 2 3 24, यहीं पर आपके 25 पूरे हो गए कि नहीं हो गए बताइए। कभी कभी होता नहीं है कि भाई 4 लड्डू हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, लाइन में खड़े हैं, बोले एक एक तो आ ही जाएगा, बीच में कोई आगे घुस गया, अब क्या हुआ, पीछे वाला बंदा पहले बताओ यार माँ लड्डू चला गया। तो सेम वही हाल हुआ भाई, 25 वाला बंदा कहाँ रह गया इसमें, यहाँ तो 24 है मात्र, ठीक है। यानी कि ये तो गिनती तो 25 है, गिनती तो कितनी है 25 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का जो योग आएगा वो 24 संख्याओं का एक तरीके से योग निकाल रहे हैं हम ये n संख्या का योग निकाल रहे हैं, वो एक तरीके से n-1 है, ठीक, समझ रहे हैं ना कि समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई साहब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप 25 - 1/2 कर दीजिएगा, 24/2 आएगा, यानी कि आ जाएगा आंसर 12, ये आपका आंसर होगा। यानी कह रहा है कि प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n तक पूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा n तक, n बहुत ही मेटिकुलसली मैं कहूँगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से अपने दिमाग को शांत करके इन चीज़ों को पढ़िएगा, वरना आप अपना एक नंबर खो देंगे बस केवल इन पूर्ण संख्याओं के हेर फेर में। तो इस तरीके के फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। लास्ट में एक बच रहा है औसत चाल के रिगार्डिंग, उसको ही मैं बता देता हूँ। वही एक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा, नहीं एक दो कॉन्सेप्ट आपके रहे, एक औसत चाल के रिगार्डिंग और एक और सवाल आपका रह जाएगा, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर करते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं। चलिए, इस सवाल में कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वही सेम दूरी कह रहा है कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ध्यान रखिएगा।
अगर इसमें हम कुल दूरी, ठीक है, और बटे कुल समय कर दें, ठीक है, कुल समय कर दें, तो ये आ जाता है औसत चाल। ध्यान रखिएगा, औसत चाल, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मान लीजिए एक दूरी है, ये ए है, ये बी है साहब, ये यहाँ से गए, ठीक है, एक गाड़ी गई, ठीक है, और ये सी और डी है, ये समान दूरियाँ हैं। इन दोनों की दूरी मान लेते हैं हम ए है, सॉरी ये स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है, चलो ए है, ठीक है, चलो ए मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ वाली स्पीड क्या है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटे। चलो इस तरीके के सवाल आपको गाड़ी के विषय में मिल सकते हैं। दो गाड़ियाँ हो सकता है चला दें एक साथ में, कोई व्यक्ति हो, तो कुछ भी हो, अगर इस तरीके से दो दूरियाँ आपको समान होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, समान दूरी होनी चाहिए, कंडीशन यहीं पर है कि दूरियाँ समान होनी चाहिए। कभी कभी ये कह देगा कि यहाँ से यहाँ लौट गए ये, ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। अगर दूरी का समान कॉन्सेप्ट आ रहा है, दो अलग अलग चाल दी गई हैं, तो उन चालों को क्या करेंगे आप, ऊपर में 2 × x × y कर देंगे, अपॉन x + y कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता यहाँ पर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एक दूरी तय करता है, एक में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखना है 2 × 10 × 15 अपॉन 10 + 15, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 × 15, चलो 20 × 15 ले देते हैं, और ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 50 25, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी औसत चाल आ जाएगी। इस तरीके से सवाल लगाना है, बस दोनों चाल ही मिलेगी। और बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सवाल इस पे जो पूछा जाता है, बस केवल दोनों चाल बता देगा आपको, और इसी फॉर्मूले पे उठा के रख देना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, इस पे उठा के रख देना है। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये थोड़ा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पर अगर स्पीड कितनी है और दूरी कितनी है, यहाँ मान लीजिए ये टाइम t1 लगा, यहाँ पर टाइम t2 लगा है। औसत चाल का मैंने फॉर्मूला कुल दूरी कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी चली है, दोनों ए यहाँ भी चला, ए यहाँ भी चला, तो कुल दूरी a + a चला है, और कुल समय कितना लगा है मान लेते हैं t1 और t2 लगा है भाई साहब, t1 और t2 लगा है। हम t1 और t2 को ले आते हैं x y के फॉर्मेट में। हम अगर समय की बात करें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय यहाँ ले आइए, चाल यहाँ ले आइए, तो समय हो जाएगा क्या, दूरी बटे चाल हो जाएगा। फटाफट लगाते हैं, चलिए दूरी क्या है, तो समय t1 के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, दूरी है a ही है, दूरी सेम सबकी है, और चाल पहले वाले में x है। t2 के लिए क्या हो जाएगा, a/y हो जाएगा। चलिए इसी पे उठा के रख दीजिए कुल दूरी कुल समय वाले पे, तो यहाँ पर a + a हो जाएगा बटे, यहाँ t1 की जगह पे क्या है, a/x प्लस यहाँ क्या है, a/y है। a यहाँ पर हो जाएगा 2a अपॉन a कॉमन ले लेंगे इसमें, 1/x प्लस 1/y, ये से ये कैंसिल हो गया। आ जाइए फटाफट, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहीं लगा दें 2 इनका लासा ले लीजिए, कितना आएगा xy, और यहाँ पर x + y, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं आपको, हो जाएगा 2xy/x + y, ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो बता दे रहिएगा कमेंट बॉक्स में, आगे जब क्वेश्चन लेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कुछ नहीं करना है, आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिए। जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, एक दो दिन आप अगर उनको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 4 10 बार लिख लीजिए, उन पे सवाल जब हम लगाएंगे आपको लगवाएंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले रट जाएंगे आपको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब मैं समांतर श्रेणी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यही बता दूंगा कि फॉर्मूले आए कहाँ से। तो मेरे ख्याल से आपकी 50% या 80% तो सवाल के फॉर्मूले रटने ही नहीं पड़ेंगे, वो आपको याद ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने बता दिया कैसे आया हुआ है, किसी बच्चे के समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए एक सवाल पूछ लिया जाता है कि क्रमागत 3 5 7 ऐसे कुछ क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत कुछ दिया जाता है। ठीक है, इसे एक सवाल में लिख लेता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन है
किन्हीं कुछ भी ले लेता है, ठीक है। कह रहा है किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब क्रमागत पूछता है, क्रम के आगे आने वाली, और क्या कह रहा है सम, तो ध्यान रखिएगा जब हम सम की बात करते हैं 2 4 6 8, अगर यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्लू आपको दे रहा है क्रमागत, ये सबसे बड़ा क्लू है, ठीक है। शैरलॉक होल्म्स बन जाइए फटाफट, या ब्योमकेश बख्शी बन जाइए अपने ज़माने के। कह रहा भाई साहब यहाँ पर अगर ये सम या विषम कहता तो यहाँ पर सबके बीच में 2 का अंतर जरूर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको 2 3 5 7 ऐसी संख्याएं, जैसे कह रहा कहता है 7 संख्याएं कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो कि बीच वाली संख्या है, ट्रिक बता रहे हैं, होता क्या है कि जो बीच वाली संख्या है, ठीक है, यहाँ पर ये तो पता है कि अगर इसको a मानेंगे तो ये a+2 हो जाएगी, ये a+4 हो जाएगी, ये a+6 हो जाएगी, ये a+ कितनी हो जाएगी 8, ये a+10, ये a+12। भाई इसको अगर a मानोगे तो ये a+2, a+14, a+6, a+8, a+10, a+12, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर हमने क्या बताया था आपको, जो क्वेश्चन बताया था वो क्या बताया था कि भैया कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग करोगे तो सीधे कितने a बन जाएंगे, 7a बन जाएंगे यहाँ पर, और ये कितने हो जाएंगे 12 10 22 8 30 36 4 36 और 4 40 और 2 42, चलो बटे कुल संख्या कितनी है 7 है। ये कितना आ रहा है भाई साहब, इसका औसत कितना आ रहा है 62 आ रहा है। एवरेज का फॉर्मूला ही लगाया है हमने, कुछ किया थोड़ी ना है। एवरेज बराबर क्या कह रहा था, कुल संख्या का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, ठीक है। यही तो हमने कहा था कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अब हमने यही लिखा ना, कुल संख्या का योग ये सम्माना a है, तो भाई क्रमागत संख्याओं में क्या होता है कि 2 2 का ही तो गैप होता नहीं, ये 2 है, ये 2 नहीं है, जरूरी थोड़ी है 2 हो, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पता है कि भाई इनके बाद ही इनके साहब जो होंगे वो 2 ज़्यादा ही होंगे, a+2 ही होगा, यानी ये 4 जो होगा इससे तो 2 ज़्यादा ही होगा, इतना तो क्लू मिल गया हमें। तो ये कुछ भी हो इससे 2 ज़्यादा हो गया। अब ये साहब क्या होंगे, ये वाले, ये जो होंगे इनसे 2 ज़्यादा होंगे। अब इसमें जब 2 जोड़ोगे आप तो a+4 ही तो आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो ये आएंगे, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये आएंगे। इसी तरीके से मैंने 7 अंक निकाल लिए। यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो a+6 = 7 आ जाएगा, बराबर 62 आ गया। 7 से 7 को क्या कर देते हैं हम, कैंसिल कर देते हैं, तो a+6 बराबर 62 आ गया। यानी पहली संख्या क्या आ गई, 62 - 6 बराबर कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2 और 4 वहाँ से घटा दीजिए आप, यहाँ पर आएगी 56। चलिए पहली संख्या कितनी आ गई, 56 आ गई, ये आ गई 58, ये आ गई 60, ये आ गई 62, ये आ गई 64, ये आ गई 66, ये आ गई 68। सारी संख्याएं मैंने आपको बता दी। ट्रिक वाला जो मैंने आपको यहाँ किया था कि जब भी इस तरीके के सवाल आए तो जो भैया बीच में रहें, ठंडी में जो बीच में रहते हैं ना, हम लोग कभी कभी जब बीच में लेटते थे भाई बहन, तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हम 3 भाई एक साथ लेटे हुए हैं, या ठीक है, तो जो बीच वाला बंदा है वो क्या होता है, बहुत फ़ायदे में रहता था। वो आधी रजाई इधर से खींच रहा है, वो आधी इधर से खींच रहा है, बीच वाला तो बस भाई मस्त, रात कट जाती थी उसकी। तो वही सेम हाल हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अगर ये देखिए 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये बीच वाला जो व्यक्ति है ना, इसी का जो 62 आ रहा, देखिए 62 औसत है ना, तो जो औसत का मतलब होगा ना वो बीच वाले व्यक्ति के बराबर ही होगा। यानी बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, यानी बीच में कौन है, चौथा है, 1 2 3 4, चौथा है ना बीच में, तो जो चौथा होगा वो जो औसत कह रहा है वही बराबर होगा। सेम अगर ये 3 के बारे में कहता, 3 के बारे में कहता, तो 3 के लिए भी जो बीच वाले का औसत होता वो सेम, जो औसत अगर कहेगा तो औसत जो रहेगा वो बीच वाला ही बराबर रहेगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 7 क्रमागत सम संख्याएं कह रहा है, तो 7 क्रमागत सम विषम कुछ भी कहे,
क्रमागत होनी चाहिए, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, उसको भी थोड़ा समझा देते हैं। जब मैंने आपसे कहा था प्रथम या लगातार से मैं कह रहा था, उसको चेंज करते हैं। ये समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको इस पर सवाल भी लेंगे। वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, बहुत ईजी था ये, ठीक है। दोनों विधियाँ मैंने इसमें बता दी थी आपको कि अगर आपको कह रहा है भाई 5 कह रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इन 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। क्या है? 50 है। अब 50 है तो पहली संख्या बताओ। तो ये अगर औसत 50 है, एवरेज, तो हमें पता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का कह रहा है, तो 1 2 3, ये जो बीच में फंस गया ना बंदा, 2 इसके इधर 2 इसके इधर, जो बीच में फंस गई, यही 50 है। अगर ये 50 है तो इसमें से कितनी घटा दो आप? सीधे 4 घटा दो यार, और क्या, 46, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें भाई, यहाँ पर इसमें 2 2 जोड़ के आ रहे थे हम, इसमें घटाते चले जाओ, पीछे आना है तो। अगर ये पूछता है कि नहीं आखिरी वाली संख्या बता दो, तो इसमें 2 और जोड़ दो, सॉरी 4 और जोड़ दो, इसमें 54 कर दो, बस। यानी 46 2 48 50 52 54, और क्या, सिंपल सा है। यानी जल्दी लगाने के लिए ट्रिक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक दोनों मेथड मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। लास्ट क्या कहता है भाई साहब, वो भी देख लीजिए फटाफट। अब ये कह रहा है कि यदि 100 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसी कंडीशन में जहां पहला पद दिया हो 100, ये बराबर 100 दिया हो, और लास्ट को यल से कर देता हूं, ये दिया हो आपको 200। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? ऐसी कंडीशन में अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है a + l/2। ध्यान रखिएगा, a + l/2, जहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए, ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। यानी 100 + 200 बटे 2 करेंगे, आपको क्या निकल के आ जाएगा? 300 बटे 2, यानी आपका आ जाएगा 150। ये आपका आंसर हो गया। इसको माध्य भी कहते हैं, माध्यमान भी कहते हैं। तो इसी के साथ आपका औसत भी खत्म होता है। जो भी आपके डाउट हों उनको कमेंट बॉक्स में लिस्ट करिएगा। बाकी ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पहली बार पढ़ा है, उसको एक बार और पढ़िए, रिपीट करिए, कुछ उस पर सवाल देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखिए। ध्यान रहे प्रॉब्लम आपकी औसत से रिलेटेड होनी चाहिए। कारण क्या है कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपको जुकाम बुखार खांसी है तो डॉक्टर के पास ये तो बताएंगे कि हम खराब है या हमारे अंदर खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो एक्चुअली पर्टिकुलर चीज़ की डॉक्टर दवा देता है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि भाई यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को दूर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि 2 कंडीशन अगर दी हो, 100 प्रथम से नहीं कह रहा है, अभी 100 से कह रहा है, 200 से कह दे, 300 से कह दे, लेकिन ध्यान रखिएगा 100 से 200 के बीच कह रहा है, यानी लगातार कह रहा है, इनके बीच सम विषम का बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अगर यहाँ से ये कह देता कि 100 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं या सम संख्याओं ऐसा कुछ कहता तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखे हैं इनको नोट करते रहिएगा। a + l/2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला। कब? जब प्रथम और अंतिम पद दिया हो और एक सीरीज में हो सब, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी औसत की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।